नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंस बिजनेस करना है लेकिन मुझे रजिस्ट्रेशन मेरे पास में है नहीं। बिना रजिस्ट्रेशन के भी मैं काम कर सकता हूं क्या? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दूसरा चीज, अगर रजिस्ट्रेशन कराना भी है तो मुझे कम से कम खर्चे में कैसे काम हो सकता है, ये मुझे बस बता दो दीपंकर सर। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं जानना है। तो अगर कोई रजिस्ट्रेशन सच में करना जरूरी है तो ही मैं कराऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं कराने वाला हूं, राइट। तो आपको बता दूं कि फाइनेंस का बिजनेस आज से नहीं, हजारों साल से चलते आ रहा है। राजा महाराजाओं के समय से चलते आ रहा है। फाइनेंस के बिजनेस में रूल्स रेगुलेशन लाने का एकमात्र कारण था शोषण। अगर शोषण हो रहा था जिसके कारण बहुत सारे लोगों को आत्महत्या भी करनी पड़ती थी, कई सारे लोग चुका नहीं पाते थे। और आप देखेंगे अमीर लोग उस समय भी प्रॉपरली नहीं चुकाते थे, दादागिरी करते थे। और गरीब लोग उस समय भी पूरे उसके खानदान 4-5 पुश्तें चुकाती थी पैसे, लेकिन वो फिर भी आखिरी पाई तक चुकाने का प्रयास करता था। कई बार तो खानदान खत्म हो जाता था। तो ये सारी चीजों को हटाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन आए। अब ये जो मैं बता रहा हूं पद्धति, ये है मनी लेंडिंग, मतलब साहूकारी। साहूकारी बिजनेस को के लिए भी रूल्स लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। कैसे? आरबीआई ने अपना एक गाइडलाइन निकाला मनी लेंडिंग के ऊपर में, और वो सरकारी गाइडलाइन, कॉमन गाइडलाइन उसने बनाया। बोला कि ये गाइडलाइन के हिसाब से हर स्टेट देख ले कि उस स्टेट में किस तरीके से साहूकारी का काम होता है, और अपना खुद का स्टेट का एक्ट वो तैयार करे। तो स्टेट का एक्ट रेडी करने का गाइडेंस मिला वहां से। और आप देखेंगे कि जो मेन आरबीआई का गाइडलाइन वाला जो एक्ट बनाया उसने, वो एक्ट की मेरी एक वीडियो है 1.5-2 साल पहले, मेरे ख्याल से कोरोना के समय मैंने बनाया था। लगभग 3 साल हो गए, आप लोग देखिएगा जरूर। उसमें पूरा डिटेल मैंने बताया है। वो गाइडलाइन को लेकर ही सारे स्टेट ने कुछ ना कुछ छोटा मोटा अमेंडमेंट किया। कुछ अपने स्टेट में जो काम होता है वो काम का कॉमन प्रैक्टिसेस चेक किया और उसमें चेंजेस करके ले आए। कई सारे जगह पे कैपिटल का रिक्वायरमेंट रखा गया कि इतने कैपिटल तक आप रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। कुछ स्टेट में ऐसा रहा कि भाई कैपिटल जितना रखोगे उसका सर्टेन परसेंटेज आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है। कुछ ने तो बोले यार इतना कौन नियम लगाए, ऐसे ही चलने दो। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर कोई रूल्स रेगुलेशन का कोई वांदा ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रूल्स रेगुलेशन है ही नहीं, सर्टिफिकेट दे दिए, बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ जगह पे बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, वहां पर प्रॉपरली बुक्स और रजिस्टर्स रखते हैं और वो सबमिशन भी लेते हैं, उसको मॉनिटर भी करते हैं। तो ऐसे जहां पर मॉनिटर होता है ना, वहां से मनी लेंडिंग एक्ट गया नहीं है। लेकिन जहां पर मॉनिटर नहीं होता वहां पे केसेस बहुत सारे होने लगे, क्योंकि सर्टिफिकेट केवल एक दिखावा रहा। लेकिन उन लोग काम अपने अनुसार ही करते रहे, कैश में करते रहे। उनको पता है कि कैश इकोनॉमी जो है उसमें हम लोग ज्यादा दिन तक तैर सकते हैं और ज्यादा दिन तक बेनिफिट उठा सकते हैं। वो बेनिफिट उन्होंने उठाया। तो ये जो नॉन रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई गवर्नमेंट ने अब करना चालू कर दिया है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान बिल्कुल बंद हो गया है, यूपी पूरा बंद हो गया है, झारखंड पूरा बंद हो गया है। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स, आप कमेंट करिएगा अगर आपके स्टेट में भी बंद हो गया तो। ये सारे बंद हो चुके हैं और वहां पर कोर्ट को भी अलग से निर्देश जाता है, कलेक्टर्स को भी निर्देश जाते हैं। जितनी भी अथॉरिटी है वो उनको क्लियर कट बताते हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ आता है तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन किसके ऊपर देना है? लेंडर के ऊपर, जो पैसे दे रहा है उसके ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1 लाख रुपए किसी को दिया और ये पता चल गया कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप ये समझ लो कि वो पूरे पैसे डूबे तो अलग डूबे, आपको जेल में भी डाला जा सकता है, आपको पेनल्टी प्रोसिक्यूशन में भी लाया जा सकता है और आपको कलेक्शन का अधिकार वहां पर 0 हो जाता है। एक्ट पढ़ के देख लीजिएगा। अगर आप साहूकारी का काम कर रहे हो अनरजिस्टर्ड में, तो हमारा साहूकारी बिजनेस को लीगली कैसे करना है उसके लिए आप ट्रेनिंग पे हमारे आ सकते हो। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सिर्फ ये समझ लो कि लाइसेंस की जरूरत है कि नहीं। यस सर, लाइसेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। साहूकारी लाइसेंस अगर आप लोकल काम कर रहे हो और अपने ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और डिस्ट्रिक्ट में भी छोड़ दो, उस कोर्ट के दायरे में जहां से सर्टिफिकेट मिला है वहां तक आप कर सकते हो। और अगर आपके एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट का लाइसेंस देते हैं तो वहां पर मैनेजर नियुक्त करने की जरूरत है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, स्टेट से साहूकारी का लाइसेंस भी हटते चले जा रहा है। आगे हम लोगों को माइक्रो फाइनेंस में आना पड़ेगा। आगे उसके आगे भी गवर्नमेंट इस तरीके से तैयारी कर रही है कि एनबीएफसी में जाना पड़ेगा। निधि जितने लोग लेकर रखे हैं उन लोग एकदम दहशत में है, ऐसा लगता है कि धंधा कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन दीपंकर समझदार के पास सॉल्यूशन है। अगर आपको डर है तो आप हमारे दिल्ली के प्रोग्राम में आ सकते हो। 17 और 18 ये जून को होने वाला है। इसमें आपके सारे डर और आपकी पॉसिबिलिटीज और आपके कनेक्शंस और आपको सॉल्यूशन, ये सारी चीज हम लोग 100% देने का प्रयास करेंगे। जबरदस्त पर्सनल डिस्कशन होने वाला है। 2 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। जितने भी बिजनेस के मालिक हैं, एसोसिएट हैं, टॉप मैनेजमेंट
के पर्सनल है या फिर आपके टीममेट और आपके फैमिली वाले हैं जो कि आपके साथ बिजनेस करते हैं, इस लीडरशिप प्रोग्राम जो कि स्पेशली फाइनेंस बिजनेस के लिए रखा हुआ है, आप लोग जरूर आइएगा अपना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ गिव अवे के बारे में बात कर रहा हूं। और ये 2 दिन के अलावा भी ये सारे टेक्निक्स और टूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए 3 महीने कोचिंग आप हमारे साथ में रहने वाले हो। ज्यादा से ज्यादा दे के रहूंगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि आप जानते हो मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। लेकिन सर मैं जो शुरू में क्वेश्चन पूछा था उसका डायलॉग 2-3 बार बता चुका हूं, लाइसेंस चाहिए ही चाहिए, नियम के अनुसार होना ही चाहिए। तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।